अपनी बहन के साथ बात कंप्लीट करने के बाद श्योर एक अच्छा सा प्लान रेडी करने लगता ताकि वो महाराज फूरी को अच्छे से फंसा कर मार सके और उसका हथियार भी उससे छीन सके। श्योर ये प्लान बना रहा था, इतने में ही श्योर वो कुछ नोटिस करता। बाहर पता नहीं कुछ सब लोग चिल्ला रहे थे। अब बाहर क्या हो रहा? श्योर इतना कहने के बाद बालकनी में जाता और वहां से ऊपर की तरफ देखता जहां पर इस वक्त पोस्ट सिटी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव फील्ड लगी हुई थी उसके ठीक उस तरफ एक एलियन शिप आकर रुकी हुई थी और वो लगातार धरती ग्रह की तरफ और पोस्ट सिटी में कुछ सिग्नल भेज रही थी। अजीब बात है, ये कमीने यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सभी धरती ग्रह के अंदर नहीं आ सकते। देव सभी से कहता है, जिसका सभी लोग थोड़ा शांत होते हैं। लेकिन श्योर वो एलियन शिप को देख पा रहा था। वहां से जो सिग्नल निकल के जहाँ जा रहे थे वो हाई रैंक बीस टीम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे थे। श्योर भी और मैगलॉन भी दोनों ही वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पर 20 टीमर्स लाइन लगा के खड़े थे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? श्योर एक 20 टीमर से कहता, जहाँ तक है एलियंस हम इंसानों से कुछ बात करना चाहते हैं और तो उनका सुप्रीम भी यहीं आया है खुद बात करने के लिए। उन लोगों ने सिग्नल तो ऐसा ही भेजा हमें। वो 20 टीमर वो श्योर से कहता और श्योर अपने सर को हाँ मिलाते हुए धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करने लगता, लेकिन कोई भी उसे अंदर नहीं जान दे रहा था। ऑफकोर्स श्योर बच्चा जैसा दिखता था तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्योर एक 20 टीमर हो सकता। लेकिन जो लोग श्योर को जानते थे वो लोग श्योर को आगे जाने का जगह दे रहे थे। लेकिन अब श्योर के लिए भी आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। श्योर वो और मैगलॉन एक अकेले वाली जगह पर जाते हैं और सुई दे उड़ते हुए 20 टीम ऑर्गेनाइजेशन के छत पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से लिफ्ट लेकर सीधे देव, जाहिद, कबीर और रसीता के पास पहुँच जाते हैं जो कि इस शहर के ताकतवर लोग माने जाते हैं। लीडर बिली। श्योर बिली से कहता, ओह तो तुम भी आ गए। वैसे जहाँ तक है मुझे तो ये एलियंस की चाल लग रही है। ये लोग फिर से हमारे धरती ग्रह पे मतलब हमारे सिटी में एंटर करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर उन्हीं का राज हो। लेकिन उनका सुप्रीम ये कह रहा है कि वो अकेले हमसे बात करना चाहता है, मतलब वो अकेले ही हमारे सिटी में एंटर करेगा, उसके पीछे कोई भी नहीं आएगा। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंटली ये बोल के सरा, अगर हमने उसे धोखा दे दिया और हमने उसे किडनैप कर लिया तो उसने ये नहीं सोचा होगा। बिली सोचते हुए और श्योर को कहता, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, एलियंस का सुप्रीम बनने के लिए बहुत सारे इंसानों को मारना होता है। जो सबसे ज़्यादा इंसानों को मारता है उसे ही एलियंस का सुप्रीम बनाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। एक तरीके से हमसे जो मिलने आ रहा है वो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। श्योर बिली और बाकी सभी से कहता है और बाकी सभी भी उसके बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाते हैं। जी सही कह रहा, अगर वो यहाँ आएगा तो हमें मौका देखते उसे पकड़ना होगा या तो उसे कैद करके रखना होगा और उसे काबू भी रखना होगा। लेकिन हाँ वो एक एलियन है तो हमें उसके मूव्स ज़्यादा पता नहीं होंगे और क्योंकि वो अकेला आ रहा है मतलब वो किसी टाइप की प्रोटेक्शन तो अपने साथ लाएगा ही लाएगा, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ। कबीर भी वो देव और बाकी सभी से कहता और सभी लोग अपने सर को हाँ मिलाते हैं। कुछ समय बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं और हम लोग ऐसी स्थिति में फंस के अपने सिटी को और भी ज़्यादा खतरे में नहीं डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें इन्हें वापस भेज देना चाहिए। साहिद भी सभी से कहता, एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये हमसे चाहते क्या है। हो सकता है कि इनके पास कुछ ऐसा हो जिससे मतलब हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जो कि इन्हें चाहिए होगा और उसके बदले में हम काफ़ी अच्छे डील कर सकते हैं। इनके पास जितने भी इंसान हैं उन सभी को हम फ्री करवा सकते हैं। रिफिता सभी को एक आइडिया देते हुए कहती और सभी को आइडिया अच्छा लगता, लेकिन वो सुप्रीम है, वो एलियंस का सुप्रीम है, इस पर भरोसा करे तो करे कैसे। देव फिर से कहता। अगले ही पल वहाँ जो एक मशीन रखी थी वो शुरू हो जाती है। सोनो मैं तुमसे बस बात करने आया हूँ, घबराओ मत। वैसे भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ अकेला आया हूँ तुम सभी से मिलने, बस मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। उस डिवाइस के ऊपर उस एलियन की पिक्चर बनती है और वो एलियन सभी से कहता। श्योर को भी उस एलियन का पिक्चर दिखता जो कि राक्षस जैसा दिख रहा था और खतरनाक दिख रहा था। उसके पीछे बहुत सारे टेंटिकल थे जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। एक काम करते हैं, मुझे रिसीटा का आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जिससे हम बाकी इंसानों को छुड़वा सकें। देव सभी से कहता और सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद इस बात से एग्री कर जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे बीस टीमर है और वो सुप्रीम एलियन वो अकेला आ रहा है तो ज़्यादा डरने की जरूरत तो है नहीं। देखते देखते देव एक बटन दबाता और उस तरफ सभी लोग ध्यान देते हैं जहाँ पर वो दरवाज़ा खोल रहा था, मतलब वो प्रोटेक्टिव फील्ड हल्की से खोल रही थी जहाँ से सिर्फ एक ही एलियन अंदर आ सकता। देखते देखते उस शिप के ग्लासेस वो टूटते हैं और वहाँ से एक खतरनाक सा एलियन सीधे उस छोटे से होल के अंदर जंप कर जाता और सीधे पोस्ट ऑफ सिटी की तरफ बढ़ने लगता। पोस्ट ऑफ सिटी की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक से उसके टेंटिकल बड़े होते हैं और वो
हायर एंड विजडम ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग से जाकर लटक जाते हैं। अगले ही पल वो अपने खतरनाक टेंटिकल की मदद से बिल्डिंग से चिपकते हुए तेजी से हायर एंड विजडम ऑर्गेनाइजेशन मतलब श्योर, देव और बाकी सभी के सामने आके लैंड होता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होता है और सभी लोग तैयार थे उस पर हमला करने के लिए। मैं सच में यहाँ पर बात करने आया हूँ, वो एलियन वो सभी को देखते हुए कहता और सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद उस एलियन के टेंटिकल्स भी जो कि नुकीले नुकीले दिख रहे थे वो भी उसके बॉडी के अंदर वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता और बाकी बीस्टमर्स धीरे धीरे पीछे हटते हैं। श्योर और मैगन भी तैयार थे कि कहीं अगर ये एलियन कुछ भी करता तो वो सभी उस पर हमला कर सके। श्योर उस एलियन की ताकत जानने की कोशिश करता। शेवरॉन लेवल 7, इसकी ताकत तो कुछ ज़्यादा ही है, श्योर मन मन सोचता। जिसके बाद देखते देखते वो एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता और उसके पीठ से एक अजीब सा टेंटिकल निकल के सीधे एक चेयर को अपने तरफ खींच कर ले आता और वो एलियन उसी के ऊपर नॉर्मली बैठ जाता और बाकी इंसानों को भी बैठने का इशारा करने लगता। बाकी इंसान भी मतलब बाकी भी स्टीमर भी धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। देव, कबीर, बाकी सभी अपने अपने जगह पर बैठते हैं और उस एलियन को देखने लगते हैं। तो हमसे क्यों मिलने आए हो? देव उस सुप्रीम एलियन को देखते हुए कहता, एक डील करने आया हो। वैसे भी हम लोगों के बीच ये लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है और अब मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से हमारे काफ़ी सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं और तुम्हारे काफ़ी सारे लोग हमारे पास अब भी कैद हैं। तो एक तरीके से इससे हम दोनों का फ़ायदा हो सकता। वो सारे इंसानों को मैं लेकर आया हूँ, वो सारे शिप में बैठे हुए हैं। वो सुप्रीम एलियन वो सारे विस्टेमस को देखते हुए कहता, श्योर बैकग्राउंड, जाके उस शिप को चेक करके आओ। देव वो श्योर और बैकग्राउंड को कहता और श्योर और बैकग्राउंड देव की बात मानते हुए वहाँ से निकलते हैं। देखते देखते कबीर भी उसके साथ आता। कबीर के बैक साइड 2 चमगादड़ जैसे पंख आते हैं और श्योर, मैग्रॉन और कबीर तेजी से उस शिप की तरफ उड़ के जाने लगते हैं। श्योर और मैग्रॉन तो उड़ने वाली कला का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कबीर वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर रहा था। वो लोग तेजी से उड़ते हुए उस शिप पे पहुंचते हैं और उस शिप को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे एलियंस तो थे, लेकिन वो लोग नॉर्मल एलियन लग रहे थे, ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। इसलिए श्योर, मैग्रॉन और बाकी सभी को उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। श्योर और मैग्रॉन वहाँ पर उन इंसानों को देखते हैं जहाँ पर लड़के, लड़कियाँ, बच्चियाँ, उस सभी की हालत बहुत बहुत ज़्यादा खराब और गंदी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। एक लड़की जैसे ही मैग्रॉन को देखती वो दौड़े दौड़ उसके पास आती और उसके टांगों को पकड़ लेती। तुम इंसान हो ना, हमें बचा लो, हमें इस राक्षस के चंगुल से निकाल लो प्लीज़। वो लड़की रोते हुए मैग्रॉन से कहती, हम आपको बचाने ही आए, घबराइए मत। मैग्रॉन उस लड़की से कहता और सामने मौजूद इंसानों को देखता जिनकी तादाद कम से कम 400 के आसपास थी। क्या इन्हें हम लोग को अभी लेके जाना है? मैग्रॉन कबीर से कहता, नहीं, जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक हम इन्हें लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हम भी यहाँ से ना जाए तो चलेगा, इससे ये लोग घबराएंगे भी नहीं। इतना कहने के बाद कबीर वो पीछे मुड़ता है और एक वॉकी टॉकी में, देव यहाँ पर सारे इंसान हैं, सारे इंसान जिंदा है और सुरक्षित है, बस उनकी थोड़ी बहुत हालत खराब है, लेकिन वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर वो देव से कहता और देव उसके बाद सुनने के बाद उस सुप्रीम एलियन को देखता जो स्टेप श्योर उन इंसानों को ध्यान से ऑब्जर्व करे जा रहा था। उन इंसानों के अंदर कुछ तो था जो कि अजीब और अलग लग रहा था। इन कमीने एलियंस ने बेचारों के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा है, मैं इन्हें ठीक से इंसान की तरफ पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। श्योर मन मन कहता उस शिप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हवा थी, जिसके कारण श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने के बावजूद उन इंसानों के बॉडी को ठीक से चेक नहीं कर पा रहा था। वो गर्म हवा वहाँ पर लाल रंग की दिख रही थी, जिसके कारण श्योर को कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। इसलिए श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ अलग कर लेता है, जिसके बाद श्योर वो और मैग्रोर और कबीर वहीं बैठ जाते हैं और बाकी एलियंस को देखने लगते हैं जो कि नॉर्मल एलियंस थे और उन इंसानों को ही संभालने के लिए बस वहाँ रखे गए थे। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट तो दिख रहा है तुम्हारे साथ डील करने का, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट? देव वो सुप्रीम एलियन से कहता, मेरा प्रॉफिट सिंपल, ताकतवर लोगों के बीफ्ट चाहिए, बस उनका डीएनए और कुछ नहीं, ताकि हम लोग भविष्य में अपने आप को ताकतवर बना सकें। और तुम लोगों की भी हम मदद कर देंगे, मतलब बहुत सारे एलियंस को तुम्हारे पास भेज देंगे ताकि वो लोग तुम्हारे हाथों टेम हो जाए। बाकी एलियंस को ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्यों, ये कैसा, मतलब मेरा ये डील कैसा है? वो सुप्रीम एलियन वो इन इंसानों को देखते हुए कहता। दूसरी तरफ वॉकी टॉकी पे श्योर और मैग्रॉन और कबीर भी ये सारी चीज़ें सुन रहे थे। एलियंस, अगर एलियंस भी हमारे सामने झुकने लगे तो हमारे पास एलियंस की ताकत भी एक तरीके से आ जाएगी, जिसके बाद हमारी ताकत तो बढ़ती जाएगी। कबीर खुद में ही बड़बड़ाता है, लेकिन वो लोग तो हमारे पास कमज़ोर एलियन भेजेंगे,
तो हमारी ताकत बढ़ेगी कैसे? श्योर, कबीर से कहता। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एलियंस एलियंस होते हैं, उनके डीएनए का इस्तेमाल करके हम एक हाइब्रिड बना सकते हैं। हाइब्रिड बनाने वाले डॉक्टर्स इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन हमारे इस शहर में ऐसे 2 डॉक्टर्स हैं जो कि हाइब्रिड बीफ बना सकते हैं। तो उन एलियंस का डीएनए का इस्तेमाल करके हम लोग एलियंस की ताकत को भी हासिल कर सकते हैं। कबीर श्योर को एक आइडिया देते हुए कहता, और श्योर को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आता। लेकिन लीडर कबीर, हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हमें पहले देखना होगा कि कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं, और इन इंसानों को पहले बचाना होगा। श्योर, कबीर से कहता, और कबीर अपने सर को हाँ मिला देता। दूसरी तरफ देव और बाकी सभी भी ये बात सुन पा रहे थे। जिसके बाद वो सुप्रीम मिलियन अपने जगह से खड़ा होता और अपने बॉडी को साफ करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। तो डील पक्की ना? इतना कहने के बाद उस एलियन के पीछे से बहुत सारे टेंटिकल निकल के सभी लीडर्स के पास जाते हैं, जिसके मदद से मतलब वो उन सभी से हाथ मिलाना चाहता था। वो सभी उस सुप्रीम मिलियन के टेंटिकल से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद उस सुप्रीम मिलियन पीछे मुड़ता है और तेजी से उड़कर सीधे अपने शिप पे वापस चला जाता है। श्योर, मैगन और कबीर वहीं पे थे। श्योर, ध्यान से, वो वहीं आ रहा है। कबीर, तुम भी तैयार रहना। देव श्योर, मैगन और कबीर को वार्निंग देते हुए कहता। अचानक से ही वो जो रास्ता खुला हुआ था वहाँ पर वो सुप्रीम मिलियन एंटर करता, और श्योर उस सुप्रीम मिलियन को इतने करीब देख पा रहा था। तुम तीनों घबराओ मत, मेरी बातचीत हो चुकी है, डील भी कंफर्म हो गई, तो अब इन इंसानों को लेकर जा सकते हो। वो सुप्रीम मिलियन श्योर, मैगन और कबीर की तरफ बिना देखे ही इतना कहता है और वहाँ से निकल जाता है और कंट्रोल रूम में चला जाता है। देखते देखते वो छोटे मोटे एलियंस वो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब श्योर, मैगन और बाकी सभी उन इंसानों को धरती की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पे करीब 400 इंसान है, हमें इन सभी को एक साथ धरती की तरफ ले जाना होगा। ऐसा कैसे होगा? श्योर, मैगन से कहता। और ऊपर से इनमें से काफ़ी सारे लोग तो घायल और ख़राब कंडीशन में है और चल भी नहीं सकते हैं। तो कबीर भी इतना कहता है, जिसके बाद देखते देखते उस प्रोडक्टिव फील्ड में जो एक अजीब सा होल बना था वहाँ से एक अजीब सी चीज़ आती है। देखते देखते वो अजीब सी चीज़ उस शिप से कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग ये देख पाते हैं कि इंसानों ने भी अपने शिप को भेज दिया था, क्योंकि असल में इन एलियंस का ही चुराया हुआ है, लेकिन वो शिप वहाँ आने के बाद उस सुप्रीम एलियन के शिप से कनेक्ट हो गई थी। जिसके बाद श्योर और मैगन ये सब देखते हैं और सारे इंसानों को उस शिप में जाने के लिए इशारा करने लगते हैं। सारे इंसान जैसे ही ये देखते हैं कि उन्हें घर वापस जाने को मिल रहा है, वो सभी हैरान दिखने लगते हैं। जिसको देखते देखते वो खुशी खुशी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और अपने इस शिप को छोड़ के इंसानों वाली शिप में जाने लगते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने तो श्योर और मैगन के और कबीर को गले लगा लिया था, यहाँ तक कि उनके पाँव तक छू लिए थे। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है। मैगन, श्योर और बाकी सभी उन सभी को दिलासा देते हुए कहते हैं। जिसके बाद देखते देखते वो सारे इंसान धीरे धीरे उस शिप को छोड़ के दूसरे शिप पर जाने लगते हैं। और अब बाकी थी उन इंसानों की जो कि खराब कंडीशन में थे। बच्चों की टांगों को काट के वहाँ पर मशीन वाली टांगें लगी हुई थी। काफ़ी सारे लोगों की किस्मत सच में अच्छी तो नहीं थी वहाँ पर। जिसके बाद श्योर और मैगन वहाँ पर मौजूद बुजुर्गों की मदद करने लगते हैं। वहाँ पर जो भी लोग बाकी रह गए थे वो सभी बहुत ज़्यादा बदकिस्मत थे। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी की आँखें नहीं थी। उन सभी के बदले मशीन वाली चीज़ें लगा दी गई थी, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के लिए और कुछ नहीं। श्योर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करते हुए उन्हें दूसरे शिप में ट्रांसफ़र कर देता और खुद भी कबीर और मैगन के साथ दूसरे शिप में आ जाता। दूसरे शिप में आने के बाद वो अजीब सा रास्ता बंद होने लगता और वो सुप्रीम एलियन के शिप से डिस्कनेक्ट होने लगता। देखते देखते वो शिप वो स्पेस में कहीं तेज़ी से आगे बढ़ते हुए गायब हो जाती। अजीब बात है, ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? देव हैरानी से कहता, बॉस, हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं गिनी चाहिए। कबीर इस्माइल के साथ कहता, आपको वो सभी को स्कैन कर रहा था, वो सारे इंसानी थे, ना ही कि कोई एलियंस जो कि भेस बदल के यहाँ आए हो। श्योर भी सभी की बॉडीज़ को चेक करता, जहाँ पर उन सभी के बॉडीज़ के अंदर छोटे मोटे चेंजेस थे, लेकिन हाँ वो इंसानी थे। देखते देखते धीरे धीरे वो शिप नीचे आती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता सारे इंसानों को शिप में मौजूद वो इंसान दिखने लगते हैं। सारे भी इस्तेमाल धीरे धीरे आगे आते हैं और सभी को चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं जो कि एलियंस की हो, और इसलिए उन एलियंस ने इंसानों को वापस ला के छोड़ दिया हो कहीं पे। लेकिन वो सभी लोग हेल्दी थे, बस थोड़े बहुत बीमार और थोड़े बहुत डैमेज हो चुके थे। सारे इंसान धीरे धीरे बाहर आते हैं और जो इंसान बाहर नहीं आ सकते थे उनकी फैमिली वाले धीरे धीरे अंदर आकर उन्हें ले जाने लगते हैं। अपने परिवार वालों की ऐसी हालत देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे। आपको सभी के लिए तो कम से कम वो लोग वापस तो आ चुके हैं और जिंदा। जिसके बाद श्योर, मैगन और कबीर को
हाई रैंक बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों ही जाकर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम वहाँ गए तो तुम्हें क्या क्या दिखा? देव वो श्योर बैकग्राउंड और कबीर से कहता है, वो शिप नॉर्मल थी, बिल्कुल हमारी शिप जैसे। और वहाँ पे जो एलियंस थे वो भी नॉर्मल थे, ज़्यादा ताकतवर भी नहीं। वो ओमनी लेवल या फिर जेब्रो लेवल 1 2 के ही थे बस। श्योर सभी को समझाते हुए कहता जो भी उसने देखा था। दूसरी तरफ कबीर मैग्रोन उन लोगों ने भी जो जो देखा वो सभी कुछ वो देव को समझा देते हैं। अच्छा ऐसी बात है। देव वही बैठा हुआ था। अच्छा कुछ अजीब जो तुम्हें लगा हो? ऋषिता वो तीनों को देखते हुए कहती है, "हम्म, एक अजीब चीज थी श्योर।" और कबीर को छोड़ के मैग्रोन वो ये कहता, क्या? ऋषिता मैग्रोन से कहती है, गर्म हवा। वहां पर गर्म हवा पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फैली हुई थी, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उन इंसानों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लेकिन गर्म हवा मतलब ये बस तड़पाने के लिए था या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे अजीब लगा। मैग्रोन वो ऋषिता से कहता, गर्म हवा लेकिन जहाँ तक है हमने सारे इंसानों के बॉडी को टेस्ट किया है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट सब भी कुछ नॉर्मल है। बस उनके बॉडी में छोटे मोटे चेंजेस दिखे और कुछ नहीं, और वो छोटे मोटे चेंजेस दूसरी जगह पर रहने की वजह से हुए हैं। तो फिर गर्म हवा का क्या सीन हो सकता है? खैर जो भी है, अभी के लिए तो वो सारे इंसान अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। विविता वो उन तीनों से कहती है, जिसके बाद वो तीनों वापस अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। श्योर और मैग्रोन अपने ऑर्गेनाइजेशन वापस आके सीधे अपने रूम में जाते हैं, क्योंकि अब रात होने वाली थी सारी चीज़ों को करते करते। श्योर बाहर वो क्या था इतना बड़ा सा, और एलियंस एलियंस क्या है? सलूना वो श्योर से थोड़ा हैरानी से कहती है, आपको वो ये सारी चीजें नई नई देख रही थी। काव्या उससे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन हाँ वो ठीक से सलोना को सब कुछ समझा नहीं पाई थी। रास्ता एक आंख वाला राक्षस के अलावा वो कुछ भी सलोना को ठीक से समझा नहीं पाई थी। असल बात यह है कि समय के साथ साथ बीस्ट वगैरह इवॉल्व हो गए थे, मतलब जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी इवॉल्व हो गए थे, जानवर वगैरह। लेकिन समय के साथ साथ जो बीस्ट और मॉन्स्टर धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते गए और उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली। वो धीरे धीरे धरती का को छोड़ के बाहर चले गए और बाहर के एलियंस के साथ संबंध बनाकर वो कुछ अलग ही बन गए। मतलब अब उन्हें एलियंस कहा जाता, क्योंकि वो अब हमारी दुनिया के नहीं है, उनके पूरे जीन्स चेंज हो चुके हैं और इन सभी को ही एलियंस कहा जाता, जिसके पास कमाल की टेक्नोलॉजी। श्योर वो फुलोना से कहता, और फुलोना अपने सर को हाँ मिलाते हुए कुछ सोचने लगती है। भविष्य के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। फुलोना भी श्योर से कहती है, वैसे प्रेसॉन कहाँ है, मतलब वो डीमन कहाँ है? श्योर वो फुलोना से कहता, वो बाहर गया काव्या के लिए आइसक्रीम लाने। फुलोना वो श्योर से कहती है, ठीक है। देखिए अब रात होने वाली है, हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। श्योर फुलोना से कहता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रोन टेलीपोर्ट होकर इतने समय में आते हैं और अपने रूम में पहुंचने के बाद वो तुरंत ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था श्योर और मैग्रोन के लिए। श्योर और मैग्रोन बाहर निकलते ही सबसे पहले राजमहल जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पे सच में ताकतवर लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? श्योर बाकी लोग से कहता, अरे महाराज का बेटा कल से अब तक घर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया उस बेचारे के साथ, और तो और वो लड़की भी गायब है, हो सकता है कि वो तो भाग गए हो। सभी को तो यही लग रहा है। कुछ लोग श्योर और मैग्रोन से कहते हैं और श्योर और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखकर ही हंसने लगते हैं। जिसके बाद श्योर और मैग्रोन धीरे धीरे अंदर जाते हैं और उन्हें कोई नहीं रुकता। अब को वो लोग ताकतवर थे तो वो लोग अंदर जा सकते थे। अंदर जाने के बाद वो लोग महाराज फूरी के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज फूरी, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? श्योर वो महाराज फूरी से कहता। महाराज फूरी श्योर और मैग्रोन को वहाँ आता वो देखकर वो तो हैरान होता है, लेकिन अगले पुलिस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मदद? हाँ थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हो तुम लोग। महाराज फूरी उसकी आवाज़ थोड़ी बदली बदली से लग रही थी, पता नहीं क्यों। महाराज फूरी आप ठीक तो है ना? श्योर महाराज फूरी से कहता, ठीक ही हूँ। वैसे मैं जब जंगल में अपने बच्चे को ढूंढने गया तो मुझे कोई मिला। इतने कहने के बाद महाराज फूरी इशारा करते हैं और कुछ सैनिक कुछ लोगों को लेके आते हैं, जो कि असल में वही जासूस थे जिन्हें श्योर ने वापस कबीले भेजा था संदेश लेके। जी क्या, अगर ये लोग यहीं पे हैं मतलब संदेश पहुंचा ही नहीं? श्योर हैरानी से कहता। महाराज फूरी वो अपने हाथों को आया करते और देखते देखते उनके हाथों में एक तलवार आ जाता है, जो कि पूरी तरीके से लावा से बना हुआ था, लाल रंग के लावा से।
और उसमें से लावा की बूंदें भी टपक रही थी। तो तुम लोग जासूस हो पास के कबीले के। वैसे किसने भेजा है तुम्हें, बता सकते हो? मराठफुरी वो उन जासूसों से कहते हैं, वो सर मैग्रॉन, हमने ये सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, ये बस नाटक कर रहा है, खत्म कर दो उसे जल्दी। वो जासूस जैसे ही ये कहता है अगले ही पल मराठफुरी अपने तलवार को घुमाते हैं और उस जासूस के गले को काट के रख देते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वो जासूस, उसके गले कटने के बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी वो राख में बदलने लगती है। एक तरीके से आग उसके पूरी बॉडी में अंदर इतनी तेजी से फैली थी कि उसकी पूरी बॉडी एक झटके में जल गई थी और राख में बदल के नीचे गिर गई थी। इसके बाद वो मराठफुरी वो अपने चेहरे को मोड़ के श्योर और मैग्रॉन को देखता है। ऑफकोर्स यहाँ पर कोई भी बैकअप या फिर कुछ भी नहीं आया था, मतलब श्योर और मैग्रॉन अब मुसीबत में पड़ गए थे।